नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों 28 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें हमने टेक्निकल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्निकल, जो कि आपका था राजपूत सेंटर फतेहगढ़ का, तो उसमें हमने जीके के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख लीजिए। और उसमें जो जीएस के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आज उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एटम की खोज किसने की? एटम की खोज किसने की? तो ऑप्शन दिए हैं मैडम क्यूरी, जेम्स चैडविक, जॉन डाल्टन या फिर रदरफोर्ड। तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम हुए थे इस बार हाई लेवल के थोड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छे क्वेश्चन थे। और जो पहले आते थे क्वेश्चन वो थोड़ा कम लेवल के आते थे। तो इस बार थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एटम की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है जॉन डाल्टन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जॉन डाल्टन ने एटम की खोज की थी। और इसके अलावा डायनामाइट की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे दृष्टि भ्रम माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दृष्टि भ्रम माना जाता है? तो ये क्वेश्चन आपके 1 नवंबर को जो आर्मी का एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये पूछा गया था कि दृष्टि भ्रम, ये क्वेश्चन आया था आपके जो 1 नवंबर में आर्मी एग्ज़ाम हुआ था, आर्मी पेपर, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो लगभग सभी नौजवानों ने इसका आंसर सही किया होगा। इसका सही आंसर है, ऑप्शन दिए हैं इंद्रधनुष, प्रभामंडल, चांदनी या फिर मृग तृष्णा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मृग तृष्णा। तो दृष्टि भ्रम माना जाता है मृग तृष्णा को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चूहे मारने वाला जहर का रासायनिक नाम क्या है? चूहे मारने वाला जहर का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है लेड नाइट्रेट, जिंक फास्फाइड, जिंक ऑक्साइड या फिर पोटेशियम साइनाइड। तो इसका सही आंसर है जिंक फास्फाइड। चूहे मारने वाला जहर का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फास्फाइड आपका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर किसी मरीज की नाड़ी की जांच क्यों करते हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, डॉक्टर किसी मरीज की नाड़ी की जांच क्यों करते हैं? तो ऑप्शन है खून जांचने के लिए, वजन जांचने के लिए, या हृदय गति जांचने के लिए, या आँख जांचने के लिए। तो डॉक्टर किसी मरीज की नाड़ी की जांच क्यों करते हैं? इसका सही आंसर है हृदय गति जांचने के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 एक ... तो ऑप्शन दिए हैं क्षार, अम्ल, यौगिक या फिर अणु। तो H2SO4 ये किसका, ये एक है, तो क्या है? इसका सही आंसर है अम्ल। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, H2SO4 एक अम्ल है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 1 नवंबर का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से आता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से आता है। तो ऑप्शन दिए हैं बाएं वेंट्रिकल में, दाएं वेंट्रिकल में, या फिर दाएं आर्टियम में, या बाएं आर्टियम में। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से आता है। इसका सही आंसर है बाएं आर्टियम में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से आता है बाएं आर्टियम में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है एसिटिलीन, ब्यूटेन, हीलियम या फिर ईथेन। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है एसिटिलीन, या एथिलीन भी आप कह सकते हैं, एथिलीन या एसिटिलीन। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा अधिक चमकता है क्योंकि इसकी कई प्रतिबिंब सतह हैं, अनियमित वह प्रकाश का उत्सर्जन करता है। अगला है अधिकतम आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा अधिक चमकता है क्यों? तो इसका सही आंसर है अधिकतम आंतरिक परिवर्तन के कारण, अधिकतम आंतरिक परावर्तन के कारण। तो अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा अधिक चमकता है आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है फफूंद, लाइकेन, जीवाणु या फिर शैवाल। इसका सही आंसर जिनका भी है लाइकेन, तो उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। तो दोस्तों जिन नौजवानों ने भी ये एग्ज़ाम दिया है, ये पेपर दिया है राजपूत सेंटर फतेहगढ़ का, तो वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं कि उनका आंसर क्या था और आपने सही किया है या नहीं किया है। तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा जानवर है जो जीवन भर पानी नहीं पीता है? ये भी इस बार जो है ये नए क्वेश्चन आपको से पूछे गए हैं, तो ये भी नया क्वेश्चन है ये कि कौन सा जानवर जो जीवन भर पानी नहीं पीता है। तो ऑप्शन दिए हैं चूहा, कंगारू, शेर या फिर कंगारू रेट। तो इसका सही आंसर है कंगारू रेट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। कौन सा जानवर है जो जीवन भर पानी नहीं पीता है? कंगारू रेट आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन है Ag, Au, Cu या फिर K। तो इसका सही आंसर है Au। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है, सबसे कम अभिक्रियाशील है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बादल वायुमंडल में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें डॉट डॉट होता है। तो बादल वायुमंडल में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें डॉट डॉट होता है। तो ऑप्शन है कम दाब, कम घनत्व या फिर कम चिपचिपा। इसका सही आंसर है कम घनत्व। बादल वायुमंडल में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें कम घनत्व होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना डॉट डॉट कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना डॉट डॉट कहलाता है। तो ऑप्शन है ऋतु परिवर्तन, परिक्रमा कक्ष या परिभ्रमण। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना कहलाता है। इसका सही आंसर है परिक्रमा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा का अनुपात कितना होता है? लेड पेंसिल में लेड की मात्रा का अनुपात कितना होता है? तो ऑप्शन है 100, 50, 66 या फिर 0। तो लेड पेंसिल में लेड का
लेड की मात्रा कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 0। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा का अनुपात होता है 0। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चनों को अब हम सॉल्व करेंगे। तो ड्रिल सुराग, तो जिस प्रकार ड्रिल में से सुराग किया जाता है उस प्रकार छलनी से क्या किया जाता है? तो इसका सही आंसर है छलनी से क्या किया जाता है? तो ऑप्शन है उद्यम, गहना, छानना या फिर खन लगना। तो इसका सही आंसर है छानना। ड्रिल से सुराग और छलनी से छानना किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टॉम 48, DICK 27 और हरी HARRY तो कितना होगा? तो दोस्तों इनके नंबर काउंट करके यहाँ पे जोड़ दिए गए हैं। इसमें भी ऐसा ही किया है। तो H कितने नंबर पे आता है? तो 8, A 1 पे और R कितने नंबर पे आता है? तो 18 और दूसरा R भी 18 और Y आता है 25वें पे। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 0 और यहाँ पे 7, तो 70 आपका आ रहा है। 70 आपका आंसर होगा। कहाँ पे है? तो ऑप्शन डी में है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस तरह से आप तैयारी करके ले जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में बड़ी आसानी होगी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न शब्दों के विकल्प से सही नहीं बन सकता है। तो अब आपको रीजनिंग लगानी है, अपना दिमाग खोलना है इस क्वेश्चन में। तो कौन सा शब्द है जो नहीं बन सकता है? तो यहाँ पे क्या है, आपका शब्द नहीं टाइप हो पाया है। तो इसमें जो शब्द था INCARCERATION, तो ये था। तो इसमें शब्द में से जो नहीं बन सकता आपको बताना है। तो ऑप्शन ए भी बन सकता है, सी भी बन सकता है और डी भी, और बी नहीं बन सकता। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि इसमें जो है आपका एस आ रहा है। तो यहाँ पे हमने अभी देखा इनमें किसी में भी एस नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि पहले का अंतिम है तो साथी का क्या होगा? तो ऑप्शन है सत्यवादी, विरोधी, भद्र पुरुष या फिर देशद्रोही। तो पहले का अंतिम है यानी ये विलोम है। पहले का अंतिम और अंतिम का पहला, तो विलोम है। और साथी का क्या होगा? तो साथी का होगा विरोधी। विरोधी आपका सही आंसर है। पहले का अंतिम है तो साथी का होगा विरोधी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प कौन सा है? तो ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, यंगून या फिर बेंगलोर। तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर ये सभी भारत में ही है और यंगून आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये भारत में नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन जो आपके राजपूत सेंटर फतेहगढ़ ट्रेडमैन में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो 10th लेवल का ये था। तो आपने सही क्वेश्चनों का आंसर किया होगा। बिल्कुल आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर रखी होगी, अपनी सारी तैयारी अच्छी कर रखी होगी। तो इसी तरह आप मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आप इससे पहला वाला पार्ट नहीं देखा है जिसमें जीके के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया, तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिए और अपनी तैयारी कितनी हुई है, और जो नई तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों जिन्होंने ये पेपर दिया है जो 28 फरवरी को हुए थे, तो उन्हें बेस्ट ऑफ लक, उनका सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।